अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी करौल घाटी लाहौर। ये एक बहुत न्यू किस्म का बिल्कुल बढ़िया किस्म का केस लेकर आपके सामने लेकर आया हूँ। ये एक भैंस है, इसके नीचे वाले जबड़े को ओडीमा या यानी कि ओडीमे की सी अलामत बनी हुई है। और ये सोजिश क्यों बनी हुई है ये किसी की समझ में नहीं आ रही थी। ये तकरीबन मुख्तलिफ़ डॉक्टरों ने मुख्तलिफ़ यानी कि लोगों ने ये देखा, लेकिन जब हमसे रब्ता किया गया तो ये भैंस जुगाली भी नहीं कर रही थी, चारा भी नहीं खा रही थी। तो हमने जब डायग्नोस किया तो हमने यानी कि अपने कस्टमर को ये बताया कि ये भैंस को जिगरी किरमों का मसला बना है। इसको सेशियोलियोसिस बीमारी का नाम है और साथ इसको लिवर फ्लूक भी कहते हैं। और ये जुगाली करने वाले घरेलू जानवरों में जिगर के किरम बहुत अहम है और दुनिया के बहुत से इलाकों में जिगर के किरमों की बीमारी का आम सबब है। जिगर के किरमों की दो अक़साम हैं, फसेशियोला हेपाटिका नंबर 1 और नंबर 2 फसेशियोला गिगेंटेका। ये दोनों अक़साम के किरम पत्ते की शक्ल के ट्रिमाटोड्स यानी कि ये पतले और चमटे हुए हेपाटिका यानी कि 20 मिलीमीटर तक यानी कि इनका साइज़ जो होता है लंबाई पे होता है। और फसेशियोला गिगेंटेका का जो साइज़ होता है वह 75 मिलीमीटर तक होता है। और इसके अलावा जो अनमेच्योर नाबालिग लिवर फ्लू के जिगर के जो किरम होते हैं उनका जो काम होता है, ये जब जिगर में मुंतकिल हो रहे हों तो फौरी मौत का सबब बन सकते हैं। जिगर के मुंतकिल में आखिरी दौर में ये जिगर की नालियों में दाखिल हो जाते हैं। जिगर में किरमों की क्रॉनिक बीमारी यानी कि जिगर की नालियों में खून के सुर्ख खलियात और प्लाज्मा के ज़ाया होने से होती है। इस बीमारी में अव्वलीन तौर पर गाय, भेड़, बकरी और दूसरे जुगाली करने वाले जानवर मुब्तला होते हैं, लेकिन ये बीमारी बहुत से जानवरों को यानी कि इंसान को भी लाहक हो सकती है। और माली नुकसान के लिहाज से ये बीमारी गायों, भैंसों और भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादा अहम है। और भेड़ में इस बीमारी की 3 सूरतें होती हैं, क्रॉनिक या फिर गायों में भी कभी कभार ही मोहलक होती है, लेकिन भेड़ में अक्सर मोहलक होती है। शदीद या कम शदीद सूरत में अव्वल भेड़ों में देखी जाती हैं और अक्सर मोहलक होती हैं। और लिवर फ्लू के अंडे बीमार जानवर के फुजलात के साथ खारिज होते हैं और 2 से 4 हफ्ते की मुद्दत में माहौल के दर्जा हरारत के मुताबिक मीरासीडियम घोंघे के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जिनको हम सिपियाँ कहते हैं। सिपियाँ या घोंघे के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मदारज यानी कि सपोर्ट सिस्टम जो होता है, सपोर्ट सिस्ट इस वक्त तक यानी कि स्नेल के जिगर में मौजूद होते हैं। इसके बाद रेडिया बन जाता है, इससे सरकेरिया नशनुमा बातें हैं। तकरीबन 2 माह के बाद ये अगर माहौल का दर्जा हरारत कम हो जाए तो इसके ज़्यादा अरसे के बाद घोंघे या स्नेल के जिस्म से बाहर निकल आते हैं और आबी पौधों में इंसिस्टेड या यानी कि जिसे अब मेटा सरकेरिया कहते हैं कई माह तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन खुश्की की सूरत में ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते। पौधों की खुराक के साथ जब ये जानवर के निज़ाम हाज़मा में दाखिल हो जाते हैं तो ग़ज़ा की नाली में आज़ाद हो जाते हैं। जानवर की अंतड़ियों में सुराख करके ये पेट में आ जाते हैं, पेरिटोनियम कैविटी, और वहाँ से ये छोटे छोटे फलूक जिगर की झिल्ली में दाखिल हो जाते हैं और कई हफ्तों तक जिगर के टिश्यूज़ में घूमते रहते हैं और नशो पाते रहते हैं और जिगर के टिश्यूज़ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। हत्ता कि वो जिगर की नालियों में दाखिल हो जाते हैं, वहाँ बालग होकर अंडे देने लगते हैं और फ्लू की तादाद के मुताबिक ये अरसा 2 से 3 माह तक होता है। भेड़ की जिगर की नालियों में फ्लू कई सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। गायों में ज़्यादातर 5 से 6 माह तक ज़िंदा रह सकते हैं। अलामात फसेशियोलियोसिस यानी कि फसेशियोला हेपाटिका की जो अक़साम होती हैं, इनकी अलामात बीमारी की जिगरी किरमों की बीमारी जुगाली करने वाले जानवरों में बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस हो सकती है, जैसा कि भेड़
اور گائیوں وغیرہ میں اتنی معمولی سی ہو سکتی ہے کہ اس کا انحصار زیادہ تر اس بات پر ہوتا ہے کہ میٹا سرکیریا کی کئی تعداد جانور کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ بھیڑوں میں بیماری کی شدید موسمی طور پر ظاہر ہوتی ہے اور اس کا ظہار پیٹ کا نیچے کی طرف لٹکنا اور درد اور خون کی کمی ہو جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ انفیکشن کے 6 ہفتے کے اندر ہو سکتی ہے۔ کرونک بیماری تمام موسموں میں لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کی علامات خون کی کمی کی نشوونما نہ پانا، جبڑے کے نیچے رطوبت کا جمع ہو جانا اور دودھ کی پیداوار کا کم ہو جانا، لیکن گائیوں بھینسوں میں بہت زیادہ کرموں کے باوجود بھی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ بھیڑوں میں زیادہ تعداد میں کرونک صورت میں کرموں کی موجودگی مہلک ہوتی ہے اور ہم اس کے علاج کے بارے میں آپ بتائیں گے، اور اس بیماری کا علاج جو ہوتا ہے وہ کون کون سی میڈیسن سے کر سکتے ہیں۔ فسیشیولیسس آف ٹریٹمنٹ، ہر بیماری کو کاربن ٹیٹرا کلورائڈ 1 cc کاربن ٹیٹرا کلورائڈ پیرافین یعنی کہ 9 cc تک آپ پیرافین کو یوز کر سکتے ہیں، اور ہر بھیڑ کو کاربن ٹیٹرا کلورائڈ 1 cc کا انجیکشن جو ہے وہ انجیکٹ کریں۔ 3 ماہ سے زیادہ عرصے کی حاملہ بھیڑ کو دوائی نہ پلائیں۔ اگر دوا کا زہریلا اثر ہو تو 2 ڈرام سوڈیم کلورائڈ یا نوشادر 4 ڈرام پانی میں حل کر کے پلائیں۔ بھیڑوں میں نابالغ لیور فلو کے لیے نکلوفولون یہ ٹیبلٹ کی شکل میں بھی آتی ہے اور سیرپ کی شکل میں بھی آتا ہے، یعنی کہ یہ سلوشن جو ہوتا ہے 4% کا سلوشن 1 ml 50 کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے آپ سب کوٹینیس بھی لگا سکتے ہیں انجیکشن طور پر اگر ہو، اور اس کے ساتھ نکلوسامائڈ بیتھایونائل آکسیکلوزانائڈ اور اس کے ساتھ ریزورینٹل اینڈ آکسیکلوزانائڈ، یعنی کہ یہ کمبینیشن بھی آ گیا مارکیٹ میں، بہت مؤثر ہوتا ہے۔